आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिससे कभी मिथुन चक्रवर्ती कहते थे, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में। वह हीरोइन जो इतनी खूबसूरत थी कि एक समय पर हर एक्टर उसके साथ काम करना चाहता था और जिसे देखकर हर किसी के दिल से बस यही निकलता था। ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन। एक ऐसी हीरोइन जिसने जब पहली बार सलमान खान से कहा तो बस लोगों के दिलों में वो बसती चली गई, जिसका सिर्फ नाम जानने के लिए अजय देवगन को उसका 5 मिनट का गाना सुनना पड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? तो रहने दो फिर। तो हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार और नाना पाटेकर जैसे एक्टरों को अपना दीवाना बनाने वाली हीरोइन आयशा जुल्का की। कैसे उसने अपने से 22 साल बड़े एक्टर के साथ संबंध बनाए, किसने उसे 3 साल तक अपने बंगले में कैद करके रखा और उसका शोषण किया। जरा सोचिए। मोहे समझाने की कोशिश ना कर, तू चूल्हे की आग संभाल, मैं बाहर की आग संभालूंगा, चल निकल। क्यों 4 लोगों ने उसे धोखा दिया और कैसे सिर्फ एक सीन ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों उसने अचानक से बॉलीवुड छोड़ दिया और गुमनामी की जिंदगी जीने लगी। क्यों जिसने कभी बच्चे पैदा ना करने की कसम खाई थी वो अचानक से 160 बच्चों की मां बन गई। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, जुल्फें तेरी चेहरे। आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम था इंद्र कुमार जुल्का, जो एयरफोर्स में कमांडर थे। उनकी मां का नाम था स्नेह जुल्का, जो हीरोइनों के कपड़े बनाती थी, मतलब डिजाइनर थी। अपनी मां के ही कारण आयशा जुल्का फिल्मी चमक धमक के बीच रहीं और उन्हें बचपन में ही यह समझ में आ गया था कि जब फिल्मों में कमर हिलाने से काम चल जाएगा तो पढ़ाई लिखाई में दिमाग खराब क्यों करना। बात तो सही है। इसलिए हीरोइन बनने के लिए उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अपनी मां की सिफारिश पर केवल 11 साल की उम्र में उन्हें पहली फिल्म में काम भी मिल गया, कैसे कैसे लोग। अरे मतलब फिल्म का नाम था कैसे कैसे लोग भाई वाह। और इस फिल्म में आयशा जुल्का ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया था, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थी। उन्हें जल्द से जल्द हीरोइन बनना था और जब उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो उन्होंने साउथ का रुख कर लिया। पहली ही फिल्म में वो नागार्जुन की हीरोइन बनी और फेमस होने के लिए उन्होंने किसिंग सीन भी दे दिया। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। फिल्म का नाम था नेति सिद्धार्था। इस फिल्म में नागार्जुन के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया और उन्होंने अपनी खूबसूरती का ऐसा जलवा बिखेरा कि हर कोई बस उनका दीवाना हो गया। और जैसे ही उन्हें अपनी पहली फिल्म से हीरोइन बनने का सर्टिफिकेट मिला तो वो बॉलीवुड में वापस लौट आई। उन्हें पहली ही फिल्म मिली 2.5 किलो हाथ वाले के साथ। फिल्म का नाम था नरसिम्हा, जिसमें वो सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया के साथ काम करने वाली थी और अगर सब कुछ ठीक रहता तो वो ये गाते हुए नजर आती। लेकिन किसी बात को लेकर उनका फिल्म के डायरेक्टर से झगड़ा हो गया और पहली फिल्म से उन्हें निकालकर बाहर कर दिया गया। इसके बाद 1991 में भाईजान के साथ नजर आई। फिल्म का नाम था कुर्बान और जैसे ही उन्होंने सलमान खान से कहा तो सलमान खान के साथ साथ हर कोई उनका दीवाना हो गया। फिल्म में आयशा ने एक गरीब लड़की का किरदार निभाया जिसे सलमान खान ABC पढ़ा रहे थे। बैठो यहाँ यूं न दिल तोड़ो जी, आओ मैं पढ़ा तो तुम्हें ABC। फिल्म में आयशा की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया और फिल्म के कुछ गाने बड़े हिट हुए और अपनी पहली फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में भी अपने कदम जमा दिए। बैठा नीली झील किनारे। हर कोई सलमान और आयशा की जोड़ी का फैन हो गया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई मीत मेरे मन के। हालांकि यह फिल्म कुछ खास नहीं चली और फ्लॉप हो गई। इसी साल उनकी फिल्म आई है मेरी जान, जिसमें उन्होंने कुमार गौरव के साथ काम किया। हालांकि यह फिल्म भी नहीं चली। इसके बाद उन्होंने एक बंगाली फिल्म में भी काम किया जिसका नाम था कोथा दिलाम, लेकिन बंगाली में भी उनका जादू नहीं चला। फिर वो एक और बॉलीवुड फिल्म में नजर आई जिसका नाम था मासूक। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे।
म्यूजिकली यह फिल्म काफी अच्छी थी। इसके गाने भी बड़े हिट हुए। काले लिबास में है लेकिन सिर्फ गाने, क्योंकि फिल्म तो किसी ने देखी ही नहीं। उन्हें किसी बड़े एक्टर के साथ काम नहीं मिल रहा था। लेकिन 1992 में उनकी एक बार फिर से किस्मत चमकी और उन्हें मिले अक्षय कुमार। फिल्म आई खिलाड़ी और मानो इस फिल्म से अक्षय कुमार की भी ऐसी किस्मत चमकी कि खिलाड़ी नाम उनके साथ जुड़ गया। फिल्म में आयशा जुल्का की एक्टिंग कमाल की थी और यही वो फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार की छाती के बाल देखकर आयशा उनकी दीवानी हो गई और उनके प्यार में पड़ गई और उनसे कहने लगी, जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। इसके बाद आयशा जुल्का आमिर खान के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसमें आमिर खान कह रहे थे, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। फिल्म का नाम था जो जीता वही सिकंदर और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई। फिल्म में आयशा के काम को भी खूब पसंद किया गया और आमिर खान के साथ वाला ये गाना भी बड़ा हिट हुआ। इसके बाद आयशा जुल्का ने सभी हीरो के जानी दुश्मन यानी कि अरमान कोहली के साथ काम किया। फिल्म का नाम था अनाम और इसी फिल्म के दौरान आयशा अरमान के भी प्यार में पड़ गईं। 1993 में उनकी फिल्म आई कोहरा, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से अरमान कोहली के साथ ही काम किया और अरमान कोहली उनसे कह रहे थे, और दोनों एक दूसरे को चुनने में इतने मगन हो गए कि फिल्म की कमाई पर भी कोहरा छा गया। इसके बाद आयशा जुल्का की फिल्म आई कैसे कैसे रिश्ते। इस फिल्म में उनके हीरो थे शहबाज खान। सनम तेरा मुस्कुराना। अब शायद हीरो उन्हें नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने एक विलन को ही हीरो बना लिया। फिर एक और म्यूजिकली हिट फिल्म में उन्होंने काम किया जिसका नाम था बालमा और इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और खासकर ये वाला, बांसुरिया अब यही पुकारे। लेकिन फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद वो मिथुन दा के साथ नजर आई। फिल्म का नाम था मेहरबान और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती से वो कह रही थी, इसके बाद उन्होंने अजय देवगन के साथ एक ऐसी फिल्म में काम किया जिसमें सिर्फ अपना नाम बताने के लिए उन्होंने अजय देवगन को 4.5 मिनट का पूरा गाना सुनाया। इस फिल्म के गाने इतने बड़े हिट हुए कि आज भी लोग इन्हें ओल्ड इज गोल्ड कहकर बड़े प्यार से सुनते हैं। फिल्म में उन्होंने अजय देवगन और करिश्मा कपूर के साथ काम किया और दोनों ही हीरोइन मिलकर एक अकेले अजय देवगन से कह रही थीं। इसके बाद एक बार फिर से वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ नजर आईं। फिल्म का नाम था दलाल और इस फिल्म ने आयशा को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। फिल्म में पहली बार आयशा जुल्का ने बहुत ज्यादा बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए थे जिसे देखकर लोगों की नींद उड़ गई। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार। हालांकि असलियत में उन सीन में आयशा जुल्का थी ही नहीं। डायरेक्टर ने आयशा के बॉडी डबल से यह सीन शूट करवा लिए थे और आयशा ने जब यह फिल्म देखी तो वो दंग रह गई कि यह सीन उसने कब दे दिए। डायरेक्टर ने उन्हें खूब समझाया लेकिन आयशा नहीं मानी और उसने डायरेक्टर पर केस कर दिया। उनका कहना था कि लोगों को तो यही लगेगा कि ये इंटीमेट सीन उन्होंने दिए हैं। ये मामला अदालत पहुंचा और बाद में फिल्म निर्माताओं को आयशा जुल्का से लिखित में माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद आयशा ने दिव्या भारती की आखिरी फिल्म रंग में काम किया और कमल सदाना के साथ वो नजर आई। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। इस फिल्म के गानों की जितनी तारीफ की जाए वो कम लगती है। इसी साल एक बार फिर से वो अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था वक्त हमारा है। कच्ची कली कचनार की तोड़ी नहीं जाती। इस फिल्म में सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार थे जो आयशा और ममता से कह रहे थे, कमी नहीं है लड़कियों की शहर में। और अक्षय कुमार आयशा को ज्यादा ही अच्छे लगने लगे थे, इसलिए उन्होंने अक्षय कुमार के साथ दिल की बाजी भी की, लेकिन यह फिल्म भी नहीं चली। फिर शत्रुघ्न सिन्हा औलाद के दुश्मन बने और अरमान कोहली के साथ आयशा जुल्का एक बार फिर से दिखाई दी। 1994 में आयशा गोविंदा के साथ नजर आईं।
जिसमें गोविंदा ने ब्रह्मा बनने की कोशिश की। हालांकि लोगों ने गोविंदा को ब्रह्मा नहीं माना और फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन गोविंदा से आयशा जुल्का का मन नहीं भरा और उन्होंने एक और फिल्म गोविंदा के साथ की जिसका नाम था इक्का राजा रानी। इस फिल्म में एक अकेली आयशा के पीछे गोविंदा और विनोद खन्ना लगे हुए थे और ये गा रहे थे। इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा, दर्द बड़ा तड़पाए। फिल्म की कहानी बेहतरीन थी। फिल्म में आयशा और गोविंदा की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। फिल्म के कुछ गाने बड़े हिट हुए जिन्हें सुनकर दिल को आज भी सुकून मिलता है। ना किसी से दिल लगाना, नींद अपनी ना गवा। इसके बाद अक्षय कुमार के साथ जय किशन में उन्होंने काम किया, जिसमें अक्षय कुमार ही जय थे और वही किशन थे। यह फिल्म भी ठीक ठाक रही और हिट भी हुई। इसके बाद धर्मेंद्र के साथ वो नजर आई, जिसमें धर्मेंद्र महाशक्तिशाली बने, लेकिन फिल्म फिर भी कुछ खास नहीं चली। इसके बाद आशिक मस्तानी फ्लॉप हुई और फिर आई मासूम, जिसमें आयशा के काम के साथ साथ इस फिल्म के गाने भी खूब पसंद किए गए। मासूम फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके लिए आयशा की खूब तारीफ भी हुई। फिर एक बार आयशा ने मिथुन चक्रवर्ती को चूड़ियां बजाकर जगाने की कोशिश की। कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना, चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना। फिल्म का नाम था मुकद्दर और इस फिल्म में मिथुन दा का स्वैग कमाल का था। फिल्म में आयशा और मिथुन की जोड़ी भी हिट रही और फिल्म के गाने भी हिट रहे। इसके बाद कमल हसन के साथ फिल्म आई चाची 420। फिर विश्व विधाता और जज मुजरिम जैसी फिल्में फ्लॉप रहीं और फिर मिथुन चक्रवर्ती के साथ आई सूरज। और मिथुन के साथ आयशा की जोड़ी लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही थी, इसलिए उनकी ज्यादातर फिल्में हिट ही होती थीं। इस फिल्म के भी गाने बड़े हिट हुए और इसके बाद उन्होंने घूंघट उठाए। धक धक ये दिल धड़के, अटरिया पे सोना कबूतर रे। फिल्म के गाने भी हिट हुए, लेकिन लोगों ने सिर्फ गाने ही सुने, फिल्म तो किसी ने देखी नहीं और घूंघट भी फ्लॉप हो गई। और फिर से एक बार मिथुन चक्रवर्ती के साथ उन्होंने फिल्म हिम्मत वाला में काम किया। इसके बाद फूल और आग में मिथुन और जैकी श्रॉफ के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन यह फिल्म भी बुरी तरह से पिट गई। फिर होते होते प्यार हो गया भी फ्लॉप हुई। इसके बाद कोहराम, कहानी किस्मत की, आशा अमार आशा, खालसा मारो रूप है खास, शिकार, हद, सेंसर, अम्मा और भी ऐसी कई फिल्में आईं, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म आयशा जुल्का को वो पहचान नहीं दिला पाई जिसके लिए वो काम कर रही थी। और इन सभी फिल्मों में आयशा को लगभग छोटे मोटे रोल ही मिलने लगे थे। ऐसा भी मुझ में है क्या, सर से कदम तक है तू। अब आयशा जुल्का का कैरियर ढलने लगा था और उन्हें मेन लीड में काम मिलना ही कम होने लगा था, इसलिए उन्होंने इज्जत और मर्यादा को साइड में रखा और बोल्ड सीन देने के लिए भी वो तैयार हो गई। फिल्म आई आंच, जिसमें उन्होंने नाना पाटेकर के साथ काम किया और पहली बार नाना के साथ ऐसे बोल्ड सीन दिए जिसे देखकर हर कोई बस देखता ही रह गया। और इस फिल्म में नाना पाटेकर भी आयशा के प्यार में पड़कर झूमते हुए नजर आए। इसके बाद भी आयशा कई अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में नजर आई, लेकिन अब आयशा का दौर लगभग खत्म हो चुका था और वह फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ और विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने लगी थी। आयशा जुल्का को आखिरी बार फिल्म जीनियस में देखा गया था। अब हम बात करते हैं आयशा जुल्का की पर्सनल लाइफ की। आयशा जुल्का का नाम सबसे पहले जुड़ा अक्षय कुमार के साथ। देखा तेरी मस्त निगाहों में। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और आयशा जुल्का अक्षय कुमार की छाती के बाल देखकर ऐसी दीवानी हो गईं कि उनके प्यार में पड़ गईं और अक्षय से कहने लगीं, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा। लेकिन अक्षय कुमार की उस समय पर एक सिंपल सी थ्योरी थी, यूज एंड थ्रो। तो आयशा के साथ भी उन्होंने वही किया। जहां आयशा अक्षय कुमार के लिए पागल थी, तो वहीं अक्षय कुमार एक साथ कई लड़कियों के साथ गुलू गुलू कर रहे थे। इस आशिक का दिल एक कबूतर खाना है, या तुम जैसी कबूतरियां कहीं आती जाती रहती। और उन्होंने आयशा जुल्का को भी धोखा दिया। आयशा का दिल टूट गया और वह ये गाते हुए रह गईं। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो।
इसके बाद आयशा जुल्का ने मिथुन दा के साथ अटरियन पर कबूतर उड़ाए और फिर वो मिथुन दा के प्यार में भी पड़ गईं। चोरी चोरी तेरे संग अखियां मिलाई। कमाल की बात यह थी कि मिथुन चक्रवर्ती आयशा से लगभग 20 साल बड़े थे और शादीशुदा भी थे, लेकिन फिर भी आयशा जुल्का मिथुन के प्यार में पड़ गईं और गाने लगीं। कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना, कैसे ये जलन मैं बुझाऊं सजना। इसके लिए वैद ऋषि का अर्शकल्प। मिथुन ने आयशा के पूरे मजे लिए और दोनों सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। आयशा भी मिथुन चक्रवर्ती की बिन ब्याही पत्नी बनकर शादी जैसे खूब मजे लेती रही। दोनों ने प्यार के समंदर में खूब गोते लगाए और बॉलीवुड के गलियारों में भी खूब चर्चा बटोरी। एक लड़की नाचे रास्ते में, देख तमाशा सस्ते में। लेकिन धीरे धीरे मिथुन चक्रवर्ती को अपने परिवार की याद आने लगी और उन्होंने आयशा से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया और आयशा को भी यह समझ में आ गया था कि अटरियन पर कबूतर लौट चुका है। और मिथुन का भी उनसे मन भर गया है। इस तरह उनका दूसरी बार भी दिल टूट गया, लेकिन आयशा ने हार नहीं मानी और इस बार थोड़ा और बड़ा आदमी ढूंढा। मिथुन के बाद आयशा की जिंदगी में आए नाना पाटेकर, जिसे देखकर किसी को भी भरोसा नहीं हो सकता कि यह इंसान किसी लड़की की खूबसूरती पर मर मिट सकता है। सुन मोरी रानी तोहरी जवानी, बाकी दुनिया पानी पानी। आयशा ने नाना पाटेकर के साथ कई फिल्मों में काम किया और अपने से 22 साल बड़े नाना में फादर फिगर ढूंढकर वो उन पर मर मिटी। नाना ही वो पहले इंसान थे जिसके साथ रील और रियल दोनों जगह पर आयशा इंटीमेट सीन दे रही थी। आयशा और नाना पाटेकर लगभग 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रही और ऐसे रहे जैसे तो पति पत्नी भी नहीं रहती। लेकिन आयशा अकेली नहीं थी जो नाना की दीवानी थी। उस समय पर मनीषा कोइराला भी नाना के लिए पागल थी और नाना एक साथ साथ 2 लड़कियों के मजे ले रहे थे। नहीं आओगी तो तुम्हें मालूम है मैं क्या कर सकता। मैं जरूर आऊंगी। अब पता नहीं 20 और 22 साल बड़े नाना में ऐसा क्या था कि हर हीरोइन उन्हें डैडी कहना चाह रही थी। नाना ने आयशा के खूब मजे लिए और एक दिन दोनों हवस के समंदर में गोते लगा ही रहे थे कि मनीषा ने दरवाजा खोल दिया और अंदर का नज़ारा देखकर मनीषा भी समझ गई कि नाना को सच्चा प्यार तो है ही नहीं, वो बस आग बुझाने में लगे हुए हैं। इसके बाद मनीषा ने नाना को छोड़ दिया और मनीषा के गम में नाना ने आयशा जुल्का से भी अपना बर्ताव बदल लिया। वो आयशा को टॉर्चर करने लगे और उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगे। वो आयशा के साथ मारपीट तक करने लगे थे। जरा सोचिए। मोहे समझाने की कोशिश ना कर, तू चूल्हे की आग संभाल, मैं बाहर की आग संभालूंगा, चल निकल। और आखिरकार आयशा ने परेशान होकर नाना से भी दूरी बना ली। लेकिन आयशा के प्यार वाली तड़प ने अभी भी हार नहीं मानी थी और इस बार वो सभी के जानी दुश्मन के प्यार में पड़ी। तेरी सांसें तो फिर भी जल रही है। अरमान कोहली के साथ भी आयशा कई फिल्मों में नजर आई। हालांकि फिल्मों में तो अरमान कोहली हिट नहीं हो पाए, लेकिन आयशा के दिल में वो फिट जरूर हो गई। दोनों ने लंबे समय तक प्यार के तोते उड़ाए और अखबारों की सुर्खियों में भी खूब अपने पोस्टर छपवाए। जहां हर कोई आयशा का दीवाना था, तो वहीं आयशा अरमान कोहली से ये कह रही थी, आयशा अरमान के लिए इतनी पागल थी कि उन्होंने कई फिल्म निर्माताओं से कह दिया था कि वह उनकी फिल्म में तभी काम करेंगी जब वो अरमान कोहली को हीरो लेंगे। और यही कारण रहा कि आयशा को कई फिल्मों से बाहर निकाला जाने लगा, क्योंकि एक फ्लॉप एक्टर को लेकर बर्बाद कौन होना चाहेगा, तो कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। इसी कारण आयशा को भी अरमान की वजह से कई फिल्मों से निकालकर बाहर कर दिया गया था और उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में चली गईं। लेकिन आयशा जिसके लिए अपना करियर बर्बाद कर चुकी थी और जिसके प्यार में पड़कर वो सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, बाद में पता चला कि वो आयशा को तो सीरियस भी नहीं ले रहा था। जब शादी की बात आई तो अरमान ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया भाई वाह! और शादी से मना कर दिया और आयशा कहीं की नहीं रही। 4 बार दिल टूटने के बाद ना तो आयशा जुल्का में 5वां प्रेमी ढूंढने की हिम्मत बची थी और ना ही फिल्मों में करियर बचा था। कैसी है तेरी बेवफाई। इसलिए थक हार कर उन्होंने 2003 में समीर वासी के साथ शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद आयशा कभी मां नहीं बनी। उन्होंने कभी बच्चे पैदा ना करने की कसम खा ली थी, क्योंकि वो इमोशनली बुरी तरह से टूट चुकी थी और दोनों ने कभी कोई भी बच्चा पैदा नहीं किया और बिना माँ बाप बने भी पति पत्नी बनकर वो खुशी रहे।
आयशा जुल्का कभी मां नहीं बनी, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया और गुजरात के 2 गांव गोद ले लिए। इन दोनों गांवों के लगभग 160 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी आयशा जुल्का ने ली कि जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उनका पूरा खर्च आयशा जुल्का ही देंगी। इस तरह बिना बच्चे पैदा किए भी वो एक साथ 160 बच्चों की मां बन गई, जिसके लिए उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान। आयशा जुल्का आखिरी बार एक वेब सीरीज हस में दिखाई दी थी और अब वो पूरी तरह से फिल्मों से दूर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ जी रही हैं। तो यह थी आयशा जुल्का की कहानी।